दोस्तों जय हिंद। रणबीर सिंह द वॉइस ऑफ अ सैनिक। उम्मीद कि आप अच्छे से होंगे। पिछले मुझे लगता है कि 6 महीने से ज़्यादा हो गए जब आप पहले विधानसभा 5 स्टेट के इलेक्शन में बिजी थे। कुछ दिन रुके, फिर एक आम चुनाव आए। संसद के चुनाव में आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है ना साहब। अब जैसे आपने प्लानिंग बनाए घर जाने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, एक बार फिर से जे&के और हरियाणा के चुनाव फिर से सामने आ गए। अच्छा हो माननीय प्रधानमंत्री जी, कल ही तो आपने, परसों ही तो दिया है भाषण कि भाई देश में एक चुनाव हो। और ये देखिए आप, खैर हम दूसरी तरफ, मैं कई दिन से सोच रहा हूं कि जब से खासकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें मोहर लगाई, पुष्टि की उस हाई कोर्ट के फैसले जो पिछले साल 11 जनवरी को निकला, हिस्टोरिकल डिसीजन, उसके अगेंस्ट में 12 हफ्ते मांगे गए, चुनाव हुए, टरकाया और फिर उसकी पुष्टि कर दी, उसके ऊपर स्टे जारी कर दिया। अब हम सोचें कि क्या करें क्या ना करें। मेरा दिल किया कि हो सकता है कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधान सेवक हैं, जो सरहदी चौकीदारों के बीच में दिवाली मनाते, हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मुझे आना पड़ा। बहुत बड़े दुख की बात, मैंने तिरंगे की रक्षा, मैंने और आपने ताउम्र की। पहली बार ऐसा हुआ कि जब हम भी तिरंगे को फहराना भूल गए साहब। ऐसी जो है ना, ऐसा ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का जो विदहेल्ड का डिसीजन आया, हम कुछ कर नहीं पाए, कुछ सोच नहीं पाए। हालांकि तिरंगे से ज़्यादा रक्षा हमसे बेहतर कौन कर सकता है, हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन हो सकता है। घबराइए मत, ड्यूटी कीजिए, अच्छे से कीजिए। आने वाला सुनहरा कल आपका होगा। क्या खता हुई आजादी के बाद। 2004 तक हमको पेंशन मिलती रही, उससे पहले भी अंग्रेजों के टाइम पे भी पेंशन मिली साहब। अब क्या भूल हुई सरहदी चौकीदारों से। देश के वास्तविक, देश को मालूम ही नहीं है कि भाई बॉर्डर पे तो बीएसएफ और आईटीबीपी एसएसपी के जवान चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं। सीआरपी तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अंडमान निकोबार तक वही जो है ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है ना साहब। दुनिया वालों को पता नहीं है कि जितने भी देवी देवता है, चाहे महादेव हो, चाहे माता वैष्णो देवी हो, या श्री कृष्ण हो, त्रिलोकीनाथ हो, विश्वनाथ हो, सारे देवी देवता तो हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा करते हैं, संसद से लेके, सड़क से लेके सरहदों तक। अब दुनिया वालों हम क्या कहें, लेकिन हक की लड़ाई जारी है, रहेगी जब तक है जान। हम इसको छोड़ने वाले नहीं है साहब। सड़क से लड़ाई लड़ी जाएगी, असर संसद तक जाएगा, कोर्ट से नहीं जाएगा, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि हमारे एमएसपी पर भी हथौड़ा मारा गया। एक 96 से वो लागू होना था, वो 1908 से कहां से हो गया। एमएसपी के विरोध में
वो मामला रफा दफा हो गया। पैरामिलिट्री सर्विस पे जिसका ऐलान सरकार ने किया था वो भी बत्ते खाटे में चला गया। अभी जवानों की पुरानी पेंशन बहाली भी जो है सुप्रीम कोर्ट में आप देख ही रहे हैं क्या असर हुआ है। खैर, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सड़क पर उतरेंगे लाखों पैरामिलिट्री परिवार, आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाए कि समय आ गया है कि हम यूनाइट हों। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक झंडे के नीचे आए, अरे यार आओ ना, खाली अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलाप रहे हैं। पिछले 9 साल हो गए हम जो न, हमारा घर जंतर मंतर पर, जवान का घर सरहद पर। ओके, हम विश्वास दिलाते हैं, हम किसी पार्टी ज्वाइन नहीं किए। जो बहुत सारे लोग एमएलए का टिकट लग के और जो है ना चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे को भी रिक्वेस्ट आ रही है सर मेरा नाम फॉरवर्ड कर दीजिए। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं, लेकिन हम उस पार्टी के जरूर जो अर्धसैनिक बलों के हकों की बात करें। कुछ नहीं मिला, रक्षा मंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके गृह राज्य मंत्री से लेके फोर्सेस डीजी से लेके होम सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी सब लोगों तक गुहार, इवन महामहिम राष्ट्रपति तक लगाएंगे। आइए यूनाइट हो। और अभी हम सितंबर में ऑल इंडिया सेमिनार करेंगे, सामूहिक निर्णय होगा, हक की लड़ाई फिर से हम जो है जंतर मंतर या संसद मार्ग या राजघाट पे होंगे। आपका दिन अच्छा जाए, कोई ऐसा काम ना करें आप कैमरे की नज़र में हैं कि जिससे फोर्स की बदनामी है। अपने सीनियर की सेक्शन कमांडर, प्लेटून कमांडर, हवलदार और जितने भी सूबेदार और कंपनी कमांडर और 2IC कमांडेंट डीए सबका आदर कीजिए और घरवाली से मोहब्बत से बात कीजिए ना साहब। सवेरे शुरुआत हो, अच्छी शुरुआत हो, दिन अच्छा जाए, आपका दिन अच्छा जाए। और मैं दावा करता हूँ, मैं नहीं हम, हक की लड़ाई जारी रहेगी। जय महादेव।